हेलो बच्चों, तुम लोग को सोल्यूशन क्लास 12 स्टार्ट किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज बात करते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो हेडिंग दो, कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, कंसंट्रेशन कब बोलते, ध्यान देना। तुमको मालूम है कि जब सॉल्वेंट और सोल्यूट आपस में मिलता है और क्या बनता है बताओ, सॉल्यूशन बनता है। जब सोल्यूट का मोल, ध्यान देना, जब सोल्यूट का मोल सॉल्यूशन में ज़्यादा रहेगा या सोल्यूट का मोल सॉल्यूशन में बढ़ता चला जाएगा तो उसी बोलते हैं कंसंट्रेशन। मीन्स जब सोल्यूट का मोल आपका सोल्यूशन में क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो उसी बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूट कब बोलते हैं, ध्यान देना। डाइल्यूशंस ऑफ सोल्यूशन कब बोलते हैं। अभी सॉल्वेंट कुछ नहीं, मतलब वाटर समझो कि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर मान लेते हैं सॉल्वेंट का मोल सोल्यूशन में बढ़ता चला जाए, सॉल्वेंट का मोल सोल्यूशन में बढ़ता चला जाएगा, तब क्या बोलते हैं हम लोग, डाइल्यूशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। मीन सोल्यूशन में जब सोल्यूट का मोल बढ़ता चला जाएगा तो क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। जैसे मान लेते हैं आपका ये वॉल्यूम, यहाँ पर आपका मान लेते हैं 500 ml का वॉल्यूम मान लेते हैं। ये 500 ml ऑफ सोल्यूशन, ध्यान देना। इसके अंदर आपका 2 मोल ऑफ NaCl है, ध्यान देना, 2 मोल ऑफ क्या, NaCl। और एक का वॉल्यूम भी कितना, 500 ml है मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम कितना बताओ, 500 ml ऑफ क्या है, सोल्यूशन। और यहाँ पर क्या, 5 मोल ऑफ NaCl, 5 मोल ऑफ क्या, NaCl। तो भाई किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कंटेनर ए का कि कंटेनर बी का। तो क्या बोलोगे, कंटेनर बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कंटेनर ए से। क्यों, क्योंकि उसमें जो है सोल्यूट का मोल ज़्यादा है और हर जगह वॉल्यूम क्या है, सेम है। यहाँ भी 500 ml, वहाँ भी क्या, 500 ml। तो सोल्यूशन में अगर सोल्यूट का मोल बढ़ता चला जाएगा तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। लिख लो। चलो, अब कंसंट्रेशन का जो टर्म्स है, कौन कौन सा टर्म्स है, मोलारिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मालिटी है, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो आज हम कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन का पहला टर्म बात करते हैं मोलारिटी के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग दो, मोलारिटी क्या कहता है। हेडिंग दो, मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलारिटी क्या है, ध्यान देना। मोलारिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान देना कि मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मान लो इसका वॉल्यूम कितना, 1000 ml बोलो या 1 लीटर बोलो। तुमको मान लो 1 लीटर में कितना 1000 ml होता है, तो मान लो 1000 ml बोलो या 1 लीटर बोलो, तेरा मर्जी। इसका वॉल्यूम कितना है, 1000 ml ऑफ क्या बताओ, इसका सोल्यूशन है, ध्यान देना। इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालेंगे, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालेंगे तो उसी सोल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम मोलारिटी कहते हैं। कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहेगा, उसी सोल्यूट का मोल को या उसी सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, उसी को बोलते हैं मोलारिटी। मोलारिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इसको क्या बोलते हैं, मोलारिटी। की 1 लीटर सोल्यूशन में जो भी सोल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा, उस सोल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम मोलारिटी कहते हैं। तो लिख सकते हो तुम लोग
कि नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान देना, नंबर ऑफ क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट present in one liter of solution को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। इट इज denoted by capital M and the SI यूनिट इसका बताओ मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, लिख लो। मिटा देते हैं। दैट इज मोलरिटी इक्वल टू होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या रे बाबू, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ml रहेगा तो 1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई करेगा। अगर लीटर रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि तुमको मालूम है कि सर 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, बताओ 1000 ml होता है। इसको लीटर में लिख सकते हो क्या, बताओ, कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, बाय क्या लिखोगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही फार्मूला हो सकता है। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं मालूम है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय क्या, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, लिख लो। लिख लिया, चलो मिटाते हैं लिखने के बाद। चलो अब सुनो, अगर ध्यान देना कि अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट, ध्यान देना कि सर अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, अगर 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर प्रेजेंट में प्रेजेंट है बाबू, तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 मोलर। क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मोलर। सिमिलरली 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाबू 2 मोलर, ठीक है। उसी तरह 3 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर क्या बोलेंगे, 3 मोलर बोलेंगे, लिख लो। अगर तुमको अगर ऐसा लिख देगा, सपोज करो 0.05 m का मतलब मोलर, कैपिटल M ऑफ KCl, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0.05 मोल ऑफ KCl पोटासियम क्लोराइड प्रेजेंट है कितना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लिख लो। लिख लिया, चलो लिख लिया, मिटा देते हैं। चलो अब हेडिंग दिस में डाइल्यूशंस ऑफ मोलरिटी क्या होता है, डाइल्यूशंस ऑफ मोलरिटी, डाइल्यूशंस ऑफ क्या लिखना बाबू,
मोलारिटी, डाइल्यूशंस ऑफ मोलारिटी। डाइल्यूशन का मतलब क्या हो, उसमें एक्स्ट्रा और पानी डाल दिए, डाइल्यूट कर दिए। ध्यान देना कि मान ले एक कंटेनर है, ये मान ले एक कंटेनर है, कैपिटल ए मानो ना, कैपिटल ए कंटेनर है, इसका वॉल्यूम कितना हो, V1 है, और इसका मोलारिटी मतलब इसका कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते मोलारिटी से, मोलारिटी नॉर्मलिटी सब बताएंगे अभी, चिंता मत करो, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन, इसका मोलारिटी कितना, मान ले M1 मान लिए, इसको क्या कर डाइल्यूट कर दिए, और डाइल्यूट कर दिए, मतलब डाइल्यूट का मतलब और पानी मिला दिए, इसको डाइल्यूट कर दिए। डाइल्यूट का मतलब इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिए। एक्स्ट्रा क्या कर दिए बताओ, एड ऑफ वाटर, इसमें और क्या किया बाबू, पानी मिला दिया, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। चलो इसका तो वॉल्यूम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, V1 से हो जाएगा V2, और इसका कंसंट्रेशन M1 से क्या हो जाएगा बताओ, M2 हो जाएगा। तो पहले वॉल्यूम कम था तो कंसंट्रेशन ज़्यादा था, दैट मीन्स M1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू M2 से, और वॉल्यूम V2 का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू V1 से। तो डाइल्यूशन के लिए फार्मूला होता है बाबू, M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, M2V2। M1 होता है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से पहले। M1 क्या बताओ, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन बिफोर क्या रे बाबू, बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के पहले का कंसंट्रेशन। V1 क्या बोला बताओ रे बाबू, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या बताओ, बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है। उसी तरह क्या लिखोगे, M2 क्या लिखोगे, M2 क्या लिखो बताओ, बताओ जल्दी बताओ, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन करने के बाद, आफ्टर डाइल्यूशन। उधर V2 क्या लिखोगे बता रहे बाबू, कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आफ्टर क्या, डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन लिख लो। तो ये फॉर्मूला याद रखना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, कब डाइल्यूशन करते हैं तब। चलो लिखो बढ़िया से, हो गया होगा, मिटाते हैं। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी। जब मिक्स करेंगे दो मोलरिटी को, दो कंसंट्रेशन जब मिक्स कर देते हैं, तो हेडिंग दो मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी। मिक्सिंग ऑफ क्या रे बाबू, मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी। जब मिला दे दो कंसंट्रेशन मिलाएंगे, ध्यान देना, याद रखना, मिलाएंगे तो दो कंटेनर को मिलाएंगे, या दो कंसंट्रेशन को मिलाएंगे, तीन कंसंट्रेशन को मिलाएंगे, लेकिन सब जगह सोल्यूट सेम होगा। भले किसी में कम मोल हो, किसी का ज़्यादा मोल होगा, लेकिन हैविंग क्या होगा, सेम मोल होगा। याद रख, सॉरी, हैविंग सेम सोल्यूट, हैविंग क्या बता, सेम सोल्यूट, हैविंग सेम सोल्यूट क्या होगा, सब में सेम होगा, भले किसी में उसका मोल कम हो, किसी में ज़्यादा होगा। मान लेते हैं एक कंटेनर A है, ध्यान देना, ये कंटेनर A है, इसका वॉल्यूम V1 है, ध्यान देना, और इसका कंसंट्रेशन बोले तो इसका मोलरिटी क्या है, M1 है। मान लीजिए डाल दिए 2 मोल NaCl डाल दिए, ठीक है। चलो M1 है। दूसरा कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, इसका वॉल्यूम क्या है, V2 है, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, M2 है। मान लीजिए इसमें डाल दिए 3 मोल NaCl। याद रखना, दोनों में क्या होगा, सोल्यूट सेम होगा, भले किसी में मोल कम हो, किसी में ज़्यादा होगा, लेकिन सोल्यूट क्या होगा, सेम होगा।
चलो ए और बी है और दोनों क्या किया हम लोग सी कंटेनर में मिला दिए, ए और बी दोनों को मिला दिए सी कंटेनर में। सी मिला दिए, किसको मिला दिया बताओ, ए और बी को। ये ए को भी मिला दिया रे बाबू और बी को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। तो बोलेगा बताओ यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, वहाँ पर उसका मोलरिटी क्या होगा। मान लेते हैं इसमें इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है N2 है। मान लो इसमें 2 मोल NaCl है, इसमें 3 मोल NaCl है, सॉलिड सेम है, मोल अलग अलग है। और इसका मोल मान लिए N मान लिए, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 प्लस क्या हो जाएगा N2 के बराबर होगा। और तो अभी पढ़ा रहे बाबू कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, मोलरिटी इक्वल टू क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मीन्स क्या पढ़ा रहा बाबू, N बाय क्या V पढ़ा। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा बता, तो M इंटू V होगा, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों का सम, मतलब V टोटल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 का सम हो जाएगा। देखो यहां तक पढ़ ले, लिख लिया, मिटाएं इसको, चलो मिटाते हैं, ऊपर मिटाते हैं, ऊपर ऊपर। चलो अब ध्यान देना बाबू, N इक्वल टू क्या होगा बता, तुम अभी पढ़ा कि सर M इक्वल टू क्या होता है बोलो, N बाय V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन क्या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो जब यहाँ N निकाले बाबू तो क्या किए हम लोग, M इंटू V किए। तो ये N इक्वल टू कितना है बताओ, M, ये वाला M, ये वाला M, V क्या होगा V टोटल, तो V टोटल कितना होगा बता, तो V1 प्लस क्या हो रहा है बाबू V2 होगा, प्लस क्या है N1। तो N1 के लिए क्या है, मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम क्या V1 है, तो क्या हो जाएगा बता, तो क्या हो जाएगा M1 V1। इसके लिए N2 के लिए मोलरिटी M2, वॉल्यूम क्या V2, क्या हो जाएगा बता, तो M2 क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो जब मोलरिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बता, तो फार्मूला क्या निकलेगा, M1 V1 प्लस क्या आएगा भाई M2 V2 बाकी कितना आ जाएगा V1 प्लस V2। तो ये आपका मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी का फार्मूला होता है, M1 V1 प्लस M2 V2 बाय N1 प्लस N2, सॉरी V1 प्लस V2, M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2, लिख लो। चलो लिख लिया, चलो इसको मिटाते हैं। अच्छा एक नोट में याद रखना, जो वॉल्यूम होता है, ध्यान देना, जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम जो टेम्परेचर पर क्या डिपेंड करता है। और मोलरिटी बात करता है वॉल्यूम पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स मोलरिटी भी बात करता है किस पर, वॉल्यूम पर बात करता है। दैट मीन्स अगर तुम टेम्परेचर को, या इसका मतलब बढ़ाना, इसका मतलब बढ़ाओगे, या इसका मतलब क्या कर घटाओगे, तो मोलरिटी विल भी चेंज कर जाएगा, मोलरिटी विल भी क्या बताओ चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो टेम्परेचर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम किस बात करता है, मोलरिटी, मतलब मोलरिटी जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली है, सिंपली मोलरिटी जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली है, कि टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो मोलरिटी में क्या हुआ चेंज आ जाएगा। दैट मीन्स मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, इसको लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोलालिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों को फॉरवर्ड करो, थोड़ा कोऑपरेट करो, है ना, और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।